स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह आज भी हम प्रैक्टिकल चीज़ें ही देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ कंडक्टर। यानी कि आज हम देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग साइज़ के यूज़ किए जाते हैं, और अलग अलग साइज़ के जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं उन कंडक्टरों का क्या नाम है, और जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं वो कितने केवी के लिए किस साइज़ का कंडक्टर यूज़ किया जाता है और उन कंडक्टर का क्या नाम है ये भी जानेंगे। तो ये मेरे पास कुछ अलग अलग साइज के कंडक्टर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि ये कितने केवी के लिए कौन सा कंडक्टर यूज़ किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स जो लगे रहते हैं उनमें जो कंडक्टर कनेक्ट किए जाते हैं उनकी साइज़ क्या होती है। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंडक्टर मटेरियल के बारे में, यानी कि जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चूँकि जो कंडक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो। इसलिए जो कंडक्टर का कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं उनकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा होती है। और ट्रांसमिशन लाइन में तो खासकर लॉन्ग लेंथ का कंडक्टर यूज करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए। इसलिए जो कॉस्ट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो टोटल या ओवरऑल जो कॉस्ट होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस रेंज के वोल्टेज के लिए हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर चॉइस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये यानी कि कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। इसलिए प्रॉपर चॉइस ऑफ कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चॉइस के साथ साथ प्रॉपर चॉइस ऑफ मटेरियल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो। इसलिए जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं और जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि किसी भी कंडक्टर के लिए कि उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो हाई होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यानी कि क्या, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होना चाहिए, क्योंकि हम जो कंडक्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडक्टर के मार्ग में रेजिस्टेंस जो है कम होना चाहिए। और दूसरी विशेषता ये होनी चाहिए, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो कंडक्टर को हम सपोर्ट स्ट्रक्चर पे ऐसे फंसाते हैं। ठीक है, तो इन टावरों के बीच का जो स्पान है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये कंडक्टर है इसका वेट जो है कम होना चाहिए, ताकि दो टावरों के बीच जब कंडक्टर को फंसाए तो इनके बीच में सैग जो है ये सैग कम हो। इसलिए हम चाहेंगे कि जो किसी भी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर का जो वेट है वो लो होना चाहिए। अब तीसरी विशेषता ये है कि जो भी मटेरियल हम यूज करें उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, यानी कि लो कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें जो कंडक्टर है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो यूज करना नहीं है। हमें ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमें जो कंडक्टर यूज करेंगे वो उनका जो लेंथ है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक कंडक्टर को सपोर्ट टावरों में कनेक्ट करना है। इसलिए उनका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, यानी कि पर किलोग्राम जो कंडक्टर है उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और फिर जो चौथी विशेषता ये होनी चाहिए कि इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आसानी से वो उपलब्ध हो जाए। और इजी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए जो कनेक्टर यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम कनेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो भी कनेक्टर हम बनाएं वो आसानी से टूटना नहीं चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए।
तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो किसी कंडक्टर के लिए होनी चाहिए। अब चूँकि जो है हम पावर सिस्टम की बात करें, यानी पावर सिस्टम की बात करें तो यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले कंडक्टर की, और हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होने वाले कंडक्टर की। तो इसलिए जो इन जगहों पे जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं। जैसे कि ये कंडक्टर है, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो कई कंडक्टर हैं, मल्टीपल कंडक्टर हैं, इनको स्पायरल किया गया है ताकि ये आपस में फंसे रहें। अब देख सकते हैं इसको, देखिए कैसे स्पायरल किया गया है, ये आपस में फंसे हुए हैं। ठीक है। सॉलिड कंडक्टर एक्चुअली में ये जो सिंगल कंडक्टर होता है इसको कहते हैं सॉलिड कंडक्टर, और जो मल्टीपल कंडक्टर हम यूज करते हैं इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ऐसे ही स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जो मल्टीपल कंडक्टर होते हैं उनको हैंडल करना ईजी हो जाता है। इसको मल्टीपल कंडक्टर को ड्रम में लपेट कर ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी दूसरे स्थान पे, लेकिन सॉलिड कंडक्टर को जो हैंडल करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर जगह आप देखोगे तो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो ओवरहेड लाइन है उसमें जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं। तो वैसे तो जनरली जो कंडक्टर मटेरियल यूज किए जाते हैं वो पहला है कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, और तीसरा है स्टील को एल्यूमिनियम। ठीक है। अब जो ये एल्यूमिनियम कंडक्टर है ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसमें भी कई वैरायटी हैं, हम आगे बात करेंगे। और इसमें जो ये स्टील यूज किया गया है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, तो इसमें जो ये स्टील है इसको गैल्वेनाइज किया जाता है, GALVANIZED, गैल्वेनाइज किया जाता है। और गैल्वेनाइज इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक जिंक गैल्वेनाइज कर सकते हैं, एक एल्युमिनियम गैल्वेनाइज कर सकते हैं। और गैल्वेनाइज करने का जो रीज़न होता है वो ये है कि ये स्टील जो हमने यूज किया है मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, तो इस स्टील में जंग ना लग जाए, कोरोजन ना लगे, इसलिए इसको गैल्वेनाइज किया जाता है। यानी कि गैल्वेनाइज का मतलब होता है इसकी इस स्टील के ऊपर जिंक की पतली कोटिंग चढ़ा दी जाती है या एल्युमिनियम की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जिससे इसमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है। तो हमने देखा कि कॉपर मटेरियल यूज किया जाता है, कॉपर का कंडक्टर यूज किया जाता है, एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज किया जाता है, और स्टील को एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज किया जाता है। इसमें जो स्टील है वो गैल्वेनाइज स्टील होता है, यानी कि गैल्वेनाइज मतलब कि जिसके कारण वो स्टील है उसमें कोरोजन ना लगे। और गैल्वेनाइज दो प्रकार से किया जाता है, एक जिंक और एक एल्युमिनियम की पतली कोटिंग चढ़ा दी जाती है स्टील पे। ठीक है। तो जनरली जो कंडक्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वो एल्युमिनियम यूज किया जाता है, क्योंकि इसका वेट जो है वो लाइट होता है और इसका कॉस्ट भी लो होता है। ठीक है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है महंगा होता है, इसका वेट भी हाई होता है। और हमने अभी देखा है कि जो कंडक्टर मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इसका कॉस्ट भी लो होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो होना चाहिए, यानी कि जो वेट है कंडक्टर का वो भी लो होना चाहिए। और इजी अवेलेबिलिटी, तो एल्युमिनियम जो है बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। अब चूँकि एल्युमिनियम कंडक्टर बहुत फेमस है ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो चलिए थोड़ी सी बात एल्युमिनियम कंडक्टर में भी कर लेते हैं। तो ये है अपना एल्युमिनियम। चलिए देखते हैं ये क्यों फेमस है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इसका कॉस्ट जो है वो लो है। दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो वेट है
वो भी लो है, यानी कि लाइटर वेट है। इसके अलावा इसमें और क्या बात कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें बात कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी लो है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी लो है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। अब हमने बात किया इसकी जो कॉस्ट है वो लो है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसका वेट भी लो है, बट कंडक्टिविटी पुअर है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी पुअर है। इसके अलावा जो इसकी कंडक्टिविटी है उसकी बात करें तो ये कम, अगर कॉपर से कितना है तो कॉपर से 60% है इसकी कंडक्टिविटी, और इसकी जो डेंसिटी है वो है 0.303 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर, यानी कि उस कॉपर के 0.303 टाइम है इसकी क्या एल्युमिनियम की डेंसिटी। तो हमने देखा अभी कि जो एल्युमिनियम कंडक्टर है, यानी कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में इस कंडक्टर का, यानी कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर का यूज किया जाता है उस कंडक्टर का नाम है ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो ये सेंट्रल कंडक्टर है ये स्टील का बना होता है और इसमें क्रोजन ना लगे इसलिए इसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम या जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। इसके बाद इसके जो चारों तरफ का जो कंडक्टर है वो एल्युमिनियम का बनाया जाता है। ऐसा करने से कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, जिससे दो टावरों के बीच का जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का कंडक्टर चाहिए होता है, तो इसकी भरपाई ये कर देते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जो दो पोल्स होते हैं उनके बीच की दूरी लगभग 65 मीटर होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की नीड नहीं होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ में काम चल जाता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो जो ACSR कंडक्टर में जो स्टील का यूज किया जाता है उस स्टील के यूज करने से कंडक्टर का डायमीटर भी इंक्रीज हो जाता है और एल्युमिनियम का जो कॉस्ट है वो भी लो हो जाता है। अब कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो कोरोना लॉस है वो कम हो जाता है। तो अभी हम कोरोना लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हम ACR कंडक्टर के बारे में। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था, टाइप ऑफ कंडक्टर। तो डिफरेंट टाइप का कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, डिपेंड करता है उनकी करंट रेटिंग क्या है और वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है टाइप है वो ANT कंडक्टर है। इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 250 एम्पियर होती है और इसमें एल्युमिनियम के 6 स्टैंड होते हैं और स्टील के 1 स्टैंड यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार जो है स्क्वायर टाइप का कंडक्टर होता है, उसमें एल्युमिनियम के 6 स्टैंड यूज किए जाते हैं और स्टील के 1 स्टैंड यूज किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम के जो 6 स्टैंड यूज किए जाते हैं, यानी कि ये ऐसे 6 स्टैंड यूज किए जाते हैं एल्युमिनियम के, 1 2 3 4 5 6, और स्टील का 1 स्टैंड यूज किया जाता है स्क्वायर कंडक्टर में। और जैसे इसमें लिखा 2.11 mm जो है डायमीटर होता है एक स्टैंड का, यानी कि जो ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये है 2.11 mm। इसी प्रकार जो एक स्टील का स्टैंड है उसका जो डायमीटर है वो 2.11 mm में है, ठीक है। इसी प्रकार वेजल कंडक्टर है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 114 एम्पियर की होती है और इसमें एल्युमिनियम के 6 स्टैंड यूज किए जाते हैं
इनका डाया 2.59 mm होता है और स्टील के एक स्टैंड यूज किया जाता है जिसका जो डायमीटर होता है वो 2.59 mm होता है। इसी प्रकार मोल कंडक्टर का यूज किया जाता है। मोल कंडक्टर में भी 6 एल्युमिनियम के स्टैंड होते हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो 1.50 mm होता है और स्टील का एक स्टैंड होता है जिसका डायमीटर होता है 1.50। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डायविड कंडक्टर होता है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 360 एम्पियर होती है और जिसमें एल्युमिनियम के 6 स्टैंड यूज किए जाते हैं और जिनका डायमीटर होता है 3.35 mm और स्टील के एक स्टैंड होता है जिनका डायमीटर होता है 3.35 mm। तो ये जो कंडक्टर है ये यूज किया जाता है 1.1 kV के वोल्टेज लाइन के लिए और जो वेजल कंडक्टर है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 114 एम्पियर, तो ये कंडक्टर यूज किया जाता है 11 kV लाइन के लिए। इसी प्रकार है रैकून कंडक्टर यूज किया जाता है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 400 एम्पियर की होती है और जिसमें एल्युमिनियम के 6 स्टैंड होते हैं जिनका डायमीटर 4.09 mm होता है और स्टील का एक कंडक्टर यूज किया जाता है जिसका डायमीटर होता है 4.09। नेक्स्ट पॉइंट है डॉग कंडक्टर जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 300 एम्पियर, जिसमें एल्युमिनियम के 6 स्टैंड होते हैं जिनका डायमीटर होता है 4.72 और स्टील के 7 स्टैंड होते हैं जिनका डाया होता है 1.57 mm। तो डॉग कंडक्टर जो यूज किया जाता है 300 एम्पियर के लिए और 33 kV से लेकर 66 kV तक के लाइन के लिए 66 kV तक के वोल्टेज के लिए ये यूज किया जाता है डॉग कंडक्टर। इसके बाद आता है वोल्फ कंडक्टर। इसमें एल्युमिनियम के 30 स्टैंड होते हैं जिनका डायमीटर होता है 2.59। 30 स्टैंड का मतलब ये जो स्टैंड है ये 30 होते हैं, यानी कि अलग अलग लेयर होता है इनमें। स्टैंडर्ड कंडक्टर ऐसी 30 एल्युमिनियम के स्टैंड यूज किए जाते हैं वोल्फ कंडक्टर में जिनका डायामीटर यानी कि ये डायामीटर होता है 2.59 और इसी में स्टील के 7 स्टैंड यूज किए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पास आप देख रहे हो स्टील के एक स्टैंड है, तो वोल्फ कंडक्टर में स्टील के 7 स्टैंड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट सेंट्रल जो कंडक्टर है वो और 6 सेकेंड लेयर में, टोटल 7 कंडक्टर जो स्टील के यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो लेयर होते हैं उनमें जो एल्युमिनियम के कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो 30 होते हैं। फिर आता है पैंथर। जो पैंथर कंडक्टर होता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 480 एम्पियर की, जिसमें एल्युमिनियम के 30 स्टैंड होते हैं और इस टाइम पे इसका जो डायमीटर होता है एल्युमिनियम का वो होता है 3.0 mm और इसमें स्टील के 7 स्टैंड यूज किए जाते हैं जिनका डायमीटर होता है 3.0 mm और जो पैंथर कंडक्टर है उसका यूज किया जाता है 133 kV के लाइन में, यानी कि अप टू 1 कुछ गलत हो गया क्या। तो पैंथर कंडक्टर का यूज किया जाता है 480 एम्पियर के लिए और इसमें एल्युमिनियम के 30 स्टैंड होते हैं जिसका डायमीटर होता है 3.0 mm और स्टील के 7 जो स्टैंड यूज किए जाते हैं जिनका डायमीटर भी सेम होता है 3.0 mm और इस कंडक्टर का यूज किया जाता है 66 kV से लेकर 132 kV तक के लाइन के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कुंद KUNDAH। कुंदा कंडक्टर आता है जिसमें एल्युमिनियम के स्टैंड यूज किए जाते हैं वो 42 होता है जिसका डायमीटर होता है 3.50 mm और इसमें स्टील के जो स्टैंड होते हैं वो 7 होते हैं जिनका डायमीटर होता है 1.96 mm। इसके बाद आता है मोरकुल्ला MORKULLA। मोरकुल्ला कंडक्टर आता है जिसमें एल्युमिनियम के स्टैंड होते हैं 42 और जिनका जो डाया होता है वो 4.13 mm होता है और स्टील के जो स्टैंड होते हैं वो 7 और इनका डायमीटर होता है 2.30। इसके बाद आता है जेब्रा कंडक्टर। जेब्रा कंडक्टर के जो
करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 735 एम्पियर। और इसमें जो एल्युमिनियम के स्टैंड यूज किए जाते हैं वो होता है 54। इनका डायमीटर होता है 3.15 mm। जिसमें स्टील के जो स्टैंड यूज किए जाते हैं उनकी संख्या होती है 7 और जिनका डायमीटर होता है 3.15 mm। और ये जो जेब्रा कंडक्टर है ये यूज किया जाता है अप टू 220 kV लाइन तक के लिए। इसके बाद आता है मूज कंडक्टर, MWSE मूज कंडक्टर, जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 800 एम्पियर और जिसमें एल्युमिनियम के स्टैंड यूज किए जाते हैं उनकी संख्या होती है 54। इनका डायमीटर होता है 3.53 mm। इसमें स्टील के जो स्टैंड होते हैं वो 7 होते हैं और इनका डायमीटर होता है 3.53 mm। ये कंडक्टर यूज किए जाते हैं 400 kV से एबव ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर जो हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं और ये कुछ इनकी करंट रेटिंग थी। और जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कंडक्टर वो है डॉग कंडक्टर ये, और फिर आता है पैंथर कंडक्टर, फिर जेब्रा और फिर मूज। तो ये 4 कंडक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है वो कंडक्टर है, तो ये है O2 कंडक्टर। ये O2 कंडक्टर नाम है कंडक्टर का। O2 कंडक्टर ये, तो ये O2 कंडक्टर है जिसका यूज 230 वोल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। इसके बाद ये है O3 कंडक्टर, जिसका यूज किया जाता है 415 वोल्टेज के लिए। फिर नेक्स्ट है O7 कंडक्टर, इसका यूज किया जाता है 11 kV लाइन के लिए। इसमें आप देख सकते हो एल्युमिनियम के 6 स्टैंड है और ये सेंट्रल स्टैंड जो है स्टील का है और बाकी ये 6 स्टैंड एल्युमिनियम के हैं। फिर ये कंडक्टर जो है ये है एक मिनट ना, ये कंडक्टर O5 है जो 11 kV लाइन के लिए यूज किया जाता है। और ये कंडक्टर है O7 जो यूज किया जाता है 33 kV लाइन के लिए। इसके बाद एक कंडक्टर और आता है O75 कंडक्टर। इस कंडक्टर का यूज भी 33 kV लाइन के लिए किया जाता है, बट ये डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसी प्रकार जो है कंडक्टर का जो डायामीटर इंक्रीज होता है, कंडक्टर में स्टैंड इंक्रीज किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी और वोल्टेज रेटिंग पे कि कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए हम कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम इंसुलेशन टेस्टर यूज करते हैं उसका डायग्राम देखेंगे, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उसके बारे में जानेंगे क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है। तो अपडेट रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके।